हेलो व्यूअर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आगे का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, ये तीनों शब्द हमें दो तरह की दुनिया में बांटते हैं। एक वो जिसमें तर्क होता है, कुछ बातें या घटनाएं जिसका सीधा सीधा संबंध विज्ञान से जुड़ा होता है, या तो जिसके पीछे कोई स्पष्ट कारण होता है जिसे समझाया और साबित किया जा सके। इसके अलावा दूसरी दुनिया वो है जिसमें सिर्फ विश्वास होता है, बिना किसी स्पष्टीकरण के। जैसे कि दो तरह के लोग होते हैं, नास्तिक और आस्तिक। सच है कि आज के जमाने में साइंस ने लगभग हर चीज का विवरण दिया हुआ है, पर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये दुनिया तब भी चलती थी जब तर्क नहीं चलता था। इन सब के बावजूद सबका अपना नजरिया होता है चीजों को देखने और परखने का। आज का वीडियो कुछ ऐसी ही घटनाओं और कहानियों की चर्चा करेगा जिसने इतिहास में कुछ अनसुलझे रहस्य और गुत्थियां छोड़ दी हैं। टाइटन और टाइटैनिक। 1898 में मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के एक लेखक ने एक नॉवल प्रकाशित की थी जिसका नाम था फ्यूटिलिटी। इस नॉवल में एक टाइटन नाम के फिक्शनल समुद्री जहाज का विवरण है जिसे टाइटन द अनसिंकेबल कहा गया है। ये जहाज बेहद विशाल और लग्जरियस था, लेकिन अटलांटिक महासागर में अपनी पहली ही यात्रा के दौरान किसी आइसबर्ग से टकरा जाने की वजह से ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसमें सफर करने वाले लगभग सभी यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। इसके ठीक 14 साल बाद 1912 में टाइटैनिक नाम के एक जहाज का निर्माण हुआ जिसके बारे में आप सभी को जानकारी होगी। अब चौंकाने वाली बात यह है कि इस जहाज में और 14 साल पहले लिखी उस किताब में टाइटैनिक के विवरण में बेहद पेचीदा समानताएं थी। जैसे कि दोनों ही जहाज बहुत विशाल और लग्जरियस थे, साथ ही दोनों को अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाला कहा गया था। दोनों जहाजों की यात्रा अप्रैल महीने में अटलांटिक महासागर की तरफ शुरू हुई थी। अटलांटिक में आइसबर्ग से टकराने की वजह से ही दोनों जहाज डूबे थे। शिप में सवार लोगों की संख्या भी लगभग सेम ही थी और दोनों में ही लाइफ बोट्स की संख्या जरूरत से कम उपलब्ध थी। नाम से लेकर इन जहाज़ों का स्वरूपी चित्रण, यहाँ तक कि इनके दुर्घटनाग्रस्त होने का तरीका सब कुछ मिलता जुलता था। इसे आप इत्तेफाक कहेंगे या फिर होने से पहले का इशारा। 1893 में यूएस के टेक्सास में रहने वाले एक शख्स ने, जिसका नाम हेनरी था, अपनी प्रेमिका को धोखा दिया। उस धोखे से बेहद हताश होकर उस महिला ने आत्महत्या कर ली। उस लड़की का एक भाई था जिसने अपनी बहन की मौत का कसूरवार मानते हुए हेनरी को जान से मारने की कोशिश की। उसने हेनरी के घर के आंगन में खड़े होकर उस पर गोली चलाई जिससे वो घायल होकर नीचे गिर गया। हेनरी को मरा हुआ समझकर उस लड़की के भाई ने खुद को भी गोली मार के खुदकुशी कर ली। दरअसल हेनरी पे चलाई हुई गोली उसके चेहरे को छू के निकल गई और उसके पीछे लगे हुए पेड़ में जा घुसी और हेनरी को इससे ज्यादा चोट नहीं लगी। इसके 20 साल बाद यानी 1913 में हेनरी के घर की मरम्मत का काम चल रहा था जिसके लिए उन्हें लड़कियों की जरूरत लगी। हेनरी ने लड़कियों की जरूरत पूरी करने के लिए अपने घर के आंगन में लगे पेड़ को कटवाना चाहा, पर उस पेड़ के बेहद विशाल और मजबूत होने की वजह से उसे काट पाना मुश्किल हो रहा था। बाद में हेनरी ने डायनामिक स्टिक्स लगाकर पेड़ को ब्लास्ट करने का प्लान बनाया। जैसे ही पेड़ में विस्फोट हुआ, उसमें 20 साल पहले फंसी गोली फिर से घटेमन हो गई और जाके सीधा हेनरी के सर में लगी और तुरंत गिरने के बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आपने सुना होगा कि जुड़वा बच्चे कई तरह से एक दूसरे के समान होते हैं। यहाँ तक कि अगर हमारी बॉलीवुड मूवीज को देखा जाए तो आपको ये भी लगेगा कि जुड़वा बच्चों की जिंदगी भी एक दूसरे से जुड़ी होती है।
ओहियो में हुए इस अविश्वसनीय इत्तेफाक में भी 2 जुड़वा भाई इसी तरह समांतर जिंदगी जीते हैं। ओहियो में रहने वाली एक 15 साल की लड़की ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन कम उम्र में उनकी जिम्मेदारियां ना उठा पाने के कारण उन बच्चों को ओहियो की ही 2 अलग-अलग फैमिलीज को दे दिया गया था। यहाँ से शुरुआत हुई इन दोनों की जिंदगी से जुड़े हुए दिलचस्प इत्तेफाक की। इनकी नई फैमिलीज ने इन दोनों के ही नाम जेम्स रखे और बचपन में दोनों ही बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स था। अगर ये इत्तेफाक आपको मामूली लगता है तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आगे जाके इन दोनों भाइयों ने ही लिंडा नाम की लड़कियों से शादी की और कुछ समय बाद दोनों का अपनी अपनी पत्नियों से तलाक भी हो गया है। इसके बाद भी ये सिलसिला चलता रहा जब उन दोनों ने ही बेटी नाम की लड़कियों से दोबारा शादी करी। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके बच्चों के नाम भी जेम्स ही थे। इन दोनों भाइयों का कारोबारी पेशा भी लगभग एक जैसा था और हर छोटी बड़ी बात जैसे कि सिगरेट और शराब के पसंदीदा ब्रांड्स भी एक ही थे। इतने इत्तेफाक होना सिर्फ एक संयोग था या कुछ और, इस पे कोई तर्क नहीं दे पाया है। ये सभी अविश्वसनीय इत्तेफाक आपको उतने ही पेचीदा लगेंगे जितने कि एक नास्तिक व्यक्ति को किसी अलौकिक शक्ति पर विश्वास होता है। पर फिर भी ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि इतिहास समय समय पर अनसुलझी गुत्थियां देता आया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।